परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में अब इस पावन मंच पर मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर जयशंकर, तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैदराबाद से, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर पी सुरेंद्र बाबू जी, और दूसरे हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से, जो निदेशक हैं शोध कार्य के डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी, और हमारे साथ में हैं हमारे परम आदरणीय पूर्व निदेशक आईसीआर के हमारे डॉक्टर रविंद्र बाबू जी। ये हमारे अब पतंजलि के पीवीआरआई के अनुसंधान के ये निदेशक हैं हमारे, जो हम लोग बायो रिसर्च के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैं परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी जी से प्रार्थना करता हूं कि डॉक्टर पी सुरेंद्र बाबू जी को आशीर्वाद देने की कृपा करें। एक बार जोरदार आप लोगों की करतल ध्वनियां, और साथ में श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करेंगे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी, जो शोध के निदेशक हैं नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से, उनको आशीर्वाद प्रदान करते हुए हमारे डॉक्टर रविंद्र बाबू जी को भी श्रद्धेय स्वामी जी आशीर्वाद प्रदान करते हुए, हमारा सारा इस प्रोग्राम का जो संयोजक आयोजक है भाई पवन, यही है करता धरता इधर। ये हमारे संस्थान में पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन, सीड प्रोडक्शन और इसके अतिरिक्त फोर्टिफिकेशन, आपने सुना होगा, हम बायो फोर्टिफिकेशन के लिए भी पतंजलि अभी बड़ा काम कर रहा है। बायो फोर्टिफिकेशन में थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जो पोषकता होनी चाहिए, जो पोषक तत्व होनी चाहिए, जो हमारे अन्न आदि के अंदर, फल सब्जियों में या अनाज में, उन पोषणता को बिना कृत्रिमता भरे हुए, वो जीएम फूड नहीं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के द्वारा नहीं, प्राकृतिक द्वारा उनके अंदर यदि हम उन गुणों को बढ़ाते हैं, जिंक, आयरन या दूसरे मिनरल्स को बढ़ाते हैं, उसको बायो फोर्टिफिकेशन कहते हैं। वो काम भी अभी पतंजलि शुरू कर रहा है, और ये देश की हमारी पहली संस्था होने जा रही है। बायो फोर्टिफिकेशन के माध्यम से आईसीआर ने कुछ प्रोडक्ट पैदा तो किए हैं, परंतु अभी तक बड़े लेवल पर जो किसानों के अंदर जाकर के उनका अन्न पैदा करने का काम बड़े लेवल पर नहीं हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है, आज की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं पूरे देश को ये खुशखबरी देना चाहता हूं कि हम लोगों ने बायो फोर्टिफिकेशन को, कमर्शियल सीड्स जो कल्टीवेशन वाला काम है, वो हम बड़े लेवल पर कर रहे हैं। अगले साल में हम वो फार्मर्स को उपलब्ध करा पाएंगे। इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान का कार्य हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी बहुत कुछ हो रहा है, परंतु उस अनुसंधान को जनता तक पहुंचाने का कार्य, वह एक आज गैप है सरकार और किसानों के बीच में। उस कार्य को पूरा करने का दायित्व श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से वह पीवीआरआई ने लिया है, और आज का जो हमारा एमओयू है मुख्य रूप से उसी कार्य के लिए है कि जितना भी अनुसंधान होगा, जो ऑर्गेनिक सीड कलेक्शन करना, लोगों तक पहुंचाना, प्रोडक्शन करना, और उन अनुसंधान कार्यों में जो बायो रिसर्च वाला काम है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला जो पार्ट है, पीवीआरआई के माध्यम से जो पीवीआरआई के प्रोडक्ट हैं उनको उन खेतों में डाल करके उनका प्रॉपर ढंग से साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन का काम भी विश्वविद्यालय और पतंजलि, हमारा पीवीआरआई मिल करके करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, आज केमिकल की वजह से, उन केमिकल वाले फर्टिलाइजर और इन पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की वजह से वायु प्रदूषित हो चुका है, जल प्रदूषित हो रहा है, लोगों का शरीर जहरीला हो रहा है, विविध तरह की व्याधियों से आज देश त्राहिमाम कर रहा है, कहीं उससे मुक्त होने का रास्ता तलाश रहा है, पर वो कोई रास्ता अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। आज छोटे छोटे मासूम बच्चे
वह केमिकल वाले जहरीले अनाज खाने की वजह से माँ बाप ने केमिकल वाले जहरीले अनाज खाए, बच्चा पैदा होते ही बचपन में टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट हो रहा है, उसकी किडनी फेलियर हो रहे हैं, उसको कैंसर की बीमारी हो रही है। उनके माँ बाप हमसे पूछते हैं कि आचार्य जी ये तो मासूम सा बच्चा था, इसको ये बीमारी क्यों हो गई? हम क्या कहें उनको? हृदय में पीड़ा होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारे जो उनके स्थिति को देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर समाधान के रूप में सिर्फ हमारे पास सांत्वना मात्र है, उसका कोई समाधान नहीं है, उसके लिए कोई औषधि नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। डॉक्टर कह देता है दवाई करोगे तो 6 महीना, नहीं करोगे तो 3 महीना। माँ बाप को लगता है कि 3 महीना ही सही, अतिरिक्त मेरे पास रहे मेरा लाल, मेरा हृदय का टुकड़ा, वो सब कुछ 3-6 महीने में जो भी कमाया धमाया होता है सब स्वाहा हो जाता है, तो संपत्ति भी चला जाता है, बच्चा भी चला जाता है। ये देश की आज अधिसंख्य बहुत सारे लोगों के परिवारों में जो मिडिल क्लास के लेवल के लोग हैं उनमें आप ये देख सकते हैं। इसको बचाने का क्या उपाय है? इस मुख्य कारण को रोकने का एक ही उपाय है, हम परंपरागत कृषि की तरफ लौटें, हम जैविक कृषि की तरफ लौटें, उस जैविक कृषि को विज्ञान परक बनाएं, कम लागत में अधिक पैदा कैसे हो हम इसके ऊपर अनुसंधान करें। तो आज जो हमको महसूस होता है केमिकल की तुलना में ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो गुणवत्ता और उसका परिणाम है उसमें काफ़ी फर्क है। और आज इस हिंदुस्तान के अंदर ऑर्गेनिक जो खाद बनाने वाली, कंपोस्ट वाली, बायोकल्चर वाली ऐसी प्रामाणिक संस्थाएं, उनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं, पर उनकी साइज भी बहुत छोटा है। फार्मर्स के पास इतना खाद नहीं है, इतना उसके पास पशु पालने की परंपरा नहीं है कि खाद से उसका पूरा ऑर्गेनिक काम हो जाए। तो उसके लिए हमको उसको ऑर्गेनिक खाद पैदा करके जो केमिकल से जो बैक्टीरिया, जो गुणकारी लाभकारी जो तत्व हैं, जो बायो जो वो तत्व खत्म हो गया है, उसको भी ऊपर से डाल करके फिर धरती की उर्वरकता को हमको बढ़ाना होगा। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, संभवतः पतंजलि PBRI देश की पहली संस्था है जिसने अपने कंपोस्ट को न केवल गुणवत्ता युक्त बनाया, आज हजारों जगह पर ट्रायल हो रहा है रिसर्च के, और लाखों किसान प्रयोग कर रहे हैं और 4 पेटेंट हमको प्राप्त हो चुके हैं। ये बड़ा काम हम कर रहे हैं। उस बड़े कार्य को और बड़ा बनाने के लिए जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, उन संस्थानों के सहयोग से, परस्पर देवो भव की भावना से, क्योंकि आज PBRI के माध्यम से श्रीधर स्वामी जी जब साइंटिस्टों की संख्या बताते हैं कि पतंजलि में इतने साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, या मैं भी कभी कभी बताता हूँ, परंतु हम भूल जाते हैं, हमको संख्या याद नहीं रहती। मेरे तो PBRI में ही अभी 60 से ज़्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, सिर्फ PBRI में, और डायरेक्टर लेवल के 4-5 हैं, ये सारे तोप हैं यहाँ बैठे हुए, तोप, जिन्होंने जिंदगी भर सीड्स की प्रोडक्शन के ऊपर, क्रॉप के ऊपर यही रिसर्च किया, यही काम किया, पूरा जीवन बिता दिया। आज ऐसे परम विद्वान लोग, 60 से ज्यादा लोग पतंजलि के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस कार्य में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस कार्य के लिए भी मैं उन सभी वैज्ञानिकों का धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि ये पैसे के लिए नहीं, राष्ट्रवाद की भावना से, कि पतंजलि की इस मिशन में, अभियान में जितनी बन पाए मुझे आहुति प्रदान करनी है। रविंद्र बाबू जी बैठे हैं, हैदराबाद से आए हैं भाई, तो वहां काम कर रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं अभी बात ज्यादा न कहता हुआ, मैं जो MOU का हस्तांतरण है, तो ये आपस में पवन जी और रविंद्र बाबू हमारे तरफ से, और डॉक्टर P सुरेंद्र बाबू जी और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी यूनिवर्सिटी की तरफ से श्रीधर स्वामी जी को उससे कर दिया। करतल ध्वनि अपनी प्रदान करें। बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद।
भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। तो अब किसानों के भी दिन सुधरेंगे, किसानों के दिन अच्छे होंगे। धरती माँ का पेट ताली बजा दो भाई। ठीक। जहरीले केमिकलों से मुक्त होगा, ऑर्गेनिक फसल से देश लहलाएगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर पी सुरेंद्र बाबू जी को। Respected Gurujis, my dear friends, नमस्कार। नमस्ते। मैं हैदराबाद से आया हूँ। प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं साइंटिस्ट का काम करता हूँ। मैं मृदा विज्ञान भूसार के विषय में रिसर्च करता हूँ। 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ। ये जो पतंजलि के साथ ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग और अनेक विषयों से हमारा वाइस चांसलर जी इधर आने का था, लेकिन सीएम से थोड़ा कुछ जल्दी काम आया तो वो हमें भेजा है इधर। हम पतंजलि के साथ साथ तेलंगाना स्टेट में जो भी चीज़ ऑर्गेनिक के फार्मिंग इश्यूज़ में रिसर्च, एक्सटेंशन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फार्मिंग कम्युनिटी को ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसा करना है, उससे कैसा उसको प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ाना है और तद्वारा सोसाइटी को अच्छा फूड कैसा देना है, ये चीज़ों के लिए पूरा कोऑपरेशन इधर देंगे और इसी के चीज़ में थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन। आपका तो हिंदी भी बहुत अच्छा है और इतना अच्छा हिंदी है कि आपने 1 मिनट में सारी बात कह दिया। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर हिंदी बोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, क्योंकि इनको हिंदी नहीं बोलना पड़ता, फिर भी बहुत सुंदर बोला आपने। आपकी जानकारी के लिए, पूरे देश की जानकारी के लिए, लगभग अभी हम 10,000 ट्रेनर जो आगे जाकर के किसानों को जैविक कृषि के लिए ट्रेनिंग देंगे, हम पूरे देश में तैयार कर रहे हैं। हमारी वो योजना है और वो जाकर के लगभग हमारा जो लक्ष्य है, कम से कम हम 10 लाख फार्मर्स को ट्रेनिंग देने वाले हैं 2 साल के अंदर। उसी योजना के तहत हमने भारतवर्ष के अभी करीबन 15 प्रांत अभी लिए हैं और बाकी जो बचे हुए 15 प्रांत हैं उनको भी हम इसके बाद जोड़ेंगे। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये सारे हमारे बड़े विद्वान लोग हैं, ये देश की पहली घटना है कि किसी संस्थान के द्वारा जैविक कृषि के लिए जो स्किल डेवलपमेंट के हिसाब से फार्मर्स को जो स्किल के लिए काम किया हुआ, ये पहली घटना है। पहले, इससे पहले पूरे भारत सरकार में ये काम नहीं हुआ, क्योंकि पतंजलि ने हमेशा लीक से हट करके काम करने का प्रयास किया है। और उस प्रयास में से ही, क्योंकि आज का दिन इस बात के लिए भी इससे बेहतर और कोई दिन नहीं हो सकता था जो हम लोगों ने एमओयू किया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ट्रेनिंग या स्किल को लाना 2 तरह से समस्या थी। फार्मर को ट्रेनिंग तो दे सकते हैं आप, सीड नहीं है ऑर्गेनिक, कहां से लाओगे? हम वो भी पैदा करेंगे, इसे एमओयू में है। फिर आप खाद कहां से लाओगे? वो भी पीबीआरआई कर रहा है, वो पहले से हो रहा है। तो ये सब चीज मिल करके ये राष्ट्र निर्माण का कार्य आगे बढ़ेगा। मैं बुला रहा हूं माननीय डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी, जो निदेशक हैं शोध में नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद से। और एक बात और बताने जाता हूं, हमारे डॉक्टर सिंधु जी जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं, मुझे खुशी है, वो पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे आईसीआर में और हमसे बहुत प्रेम करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी की बहुत भावना है उनको, और वो हमसे पहले से भी जुड़ रहे थे। अभी विश्वविद्यालय का वीसी बना के भेज दिया सरकार ने, वो बाद में भी जुड़ेंगे। तो अभी भी हमारे डॉक्टर साहब आए और इनके पास जमीन बहुत है। कितनी डॉक्टर साहब जमीन है वहाँ? 5000 हेक्टेयर जमीन है और उसमें वो पतंजलि खेती बाड़ी करेगा, सब में वो पीबीआरआई के खाद डलेगा वहाँ। ठीक है, आइए साहब। जो गुरु श्री रामदेव जी, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी,
परम आदरणीय प्रोफेसर रविंद्र बाबू जी, तेलंगाना से आए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रोफेसर सॉयल साइंस, यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, मंच पर विराजमान अन्य गणमान्य लोग, सामने बैठे भाई और बहनों, मैं वीएन राय, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद, जो अब जिसका नाम अब आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या हो गया है, वहाँ से यहाँ पर आया हूँ एक एमओयू पर साइन करने के लिए। इसके पहले हमारे कुलपति जी प्रोफेसर जे संधू साहब को एज सब्जेक्ट में एज एन एक्सपर्ट बुला करके आचार्य बालकृष्ण जी ने यहाँ बुलाया था। वो यहाँ से गए तो कहने लगे कि हमको एक्सपर्ट बना करके आचार्य जी ने वहाँ बुलाया था, लेकिन हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट वही हैं। और वहाँ पर एकेडमिक काउंसिल में विद्वत, जिसको विद्वत परिषद कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने आह्वान किया कि आप लोग जा कर के ऑर्गेनिक फार्मिंग पर पीवीआरआई से सीखिए। यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो गए। आईसीआर में जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल वो थे तब कहे कि हम काफ़ी पैसा दिए, उससे भी कोई काम नहीं हुआ। उससे कम खर्चे में आचार्य बालकृष्ण जी ने बहुत कुछ कर दिया। मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, वैज्ञानिकों से उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी मैं एग्रीकल्चर में व्यतीत कर दिया, हमारे कुलपति जी ने कहा, और मैं उतना नहीं सीख पाया जितना ज्ञान आचार्य बालकृष्ण जी को है। और उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का निदेशक शोध होने के नाते आप इस मेमोरेंडम पर अपनी सिग्नेचर करिए और यहाँ के वैज्ञानिकों को कहिए, उनको निर्देशित करिए कि प्रोफेसर रविंद्र बाबू के सानिध्य में पीवीआरआई में जाकर के बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में सीख लें और उसको पूर्वांचल के किसानों में सिखाएं। इसको कहते हुए उन्होंने उसी विद्वत परिषद की मीटिंग में ही कह दिया कि मेमोरेंडम बन रहा है, इसको लेकर के जाना है। हमको कल परसों 10 बजे कहे कि आप वहाँ पहुँचिए और इस काम को करके आइए। वो वहाँ पर भी लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं वो कुलपति जी, और यहाँ पर आकर के प्रोफेसर आचार्य जी से कम दिनों के बहुत कम समय यहाँ पर रहे, लेकिन वो बहुत प्रभावित हुए। मैं निदेशक शोध होने के नाते आपको सर ये संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा कि हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ से सानिध्य में रहेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।
हमको यहाँ पर समय देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और मैं 2 मिनट रविंद्र बाबू जी से कहूँगा कि हमारा PVRA के माध्यम से क्या क्या काम हो रहा है, क्या होने वाला है, आप सबको और आस्था और संस्कार के माध्यम से पूरे देश को बताने की कृपा करें। डॉक्टर रविंद्र बाबू जी, पूर्व निदेशक ICR। जो विराजित आज की बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी, और जो आज जो MOU करने इतना दूर से आए हुए मेरे साथी वैज्ञानिक, और यहाँ PVRA मेरे साथी डॉक्टर पवन जी, और बाकी जितने भी विराजित है सभी भाई बहनों, सबसे मुख्य ये है आज ऐसे अच्छा दिन जो बाबा जी का जन्मदिन है, उस शुभ अवसर पर एक इस भारतवर्ष में किसान भाइयों का कोई ना सोचा ऐसा चीज़ सोच के इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का आज आचार्य जी और स्वामी जी जो आशीर्वाद दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हम देख रहा है, मैं जो हैदराबाद से हूँ, हर रोज़ जितने किसान भाइयों अपना आत्महत्या करते हैं जो खेती के करते हुए, मगर कोई आज तक ऐसा सोचा नहीं कि इस किसान भाइयों को किस चीज़ के लिए ये हो रहा है, इसके क्या हम पतंजलि के तरफ से कैसे इस चीज़ को हम बंद करवाए, और उस किसान भाइयों के साथ हम पतंजलि में हमारा साथ जो भी वैज्ञानिक है वो आपके साथ में है। आगे ऐसा कोई कदम ना उठाना है ताकि आप भी जो जिंदगी दिया है भगवान ने, उस जिंदगी को अच्छे तरफ जी सके, और अपना जो किसान नाते हुए आप कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये प्रोफेशन को हम आगे ले चलेंगे, ऐसा पतंजलि ने एक कदम उठाया है उस तरफ। ये भारतवर्ष में हमारा प्रधानमंत्री भी ये और कोई नहीं कर सके, पतंजलि ही कर सकता है ऐसा चीज़। ये काम हम पतंजलि को दिया है, ये भी उनके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। जरूर इनका आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद से हम वैज्ञानिक लोग भी ये वादा करते हैं, हम अपना जी जान लगा के इस पतंजलि का नाम को आगे ले चलेंगे, और किसान भाइयों को जरूर ये बताएंगे कि हम आपके साथ में है, जो भी करेंगे। क्योंकि किसान भाई दो ही चीज़ के लिए है, उसको एक स्वस्थ बीज चाहिए, और वो बीज हम पतंजलि के ओर से जरूर दे देंगे ताकि वो भी अपना काम कर सके, और जो वो प्रोड्यूस करेंगे उसका मिडिल मैन को ना रखे, और पतंजलि के ओर से ही उसका मार्केटिंग का भी हम जरूर उसका मौका देंगे कि वो जो फ़ायदा मिले वो फ़ायदा और कंज्यूमर को मिले और ना तो किसान को मिले। ऐसा हम ये ले जाने के लिए भी हम पतंजलि ओर से ये कर रहा है। यही नहीं है, आगे भी हम पूरा एक ICR, ये पूरा भारतवर्ष में उनका 108 इंस्टीट्यूट्स है और 650 कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके साथ भी हम समझौता करने वाले हैं आगे वाले दिनों में। वो भी वहाँ का डायरेक्टर जनरल एक बार यहाँ आए थे और किसान को संबोधन करते हुए यहाँ का जितना फैसिलिटीज़ देख के उन्हें कहा, भारतवर्ष में जितना फैसिलिटीज़ यहाँ है जो रिसर्च का और कहीं नहीं है, तो इसलिए हम जरूर आपके साथ ये MOU करके पूरा किसान भाइयों के लिए जो ICR कर रहा है वो पतंजलि के तरफ से ही जरूर हम करने आगे ले चलेंगे। ऐसा हमने उनका भी एक इस जनवरी महीने में ही ICR के साथ भी हम समझौता करने वाले हैं, और आगे वाले दिनों में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी आगे आने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसलिए यूनिवर्सिटीज़ का भी रोल है, क्योंकि ये राज्य में अपना अपना किसान भाइयों का कष्ट उनको पता है, इसलिए उनके साथ ये कार्यक्रम सब मिलजुल कर ही इसको आगे ले जाने में हम
अपना सहयोग करेंगे। इसलिए आज का दिन इतना शुभ अवसर पर हम ये ऐसा एक काम उठाया है, इसके लिए मैं आचार्य जी को और स्वामी जी को धन्यवाद करते हुए और सबका प्रणाम